हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने जो है कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और ये आज का जो क्लास है ये आपका पहला क्लास है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से जो है एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। करीब 4 से 6 सवाल जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ से पूछा जाता है आपका हर एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 25 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताइएगा, ठीक है। क्लास जो है आपका शुरू हो चुका है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का, और ये आपका पहला क्लास है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल शुरुआत से हम लोग शुरू करते हैं और इसको आप लोग जो है ना फर्स्ट क्लास कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू से हम लोग बेसिक से समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग आखिर नाम इसका क्यों पड़ा, कैसे शुरुआत होगा, और हम लोग बिल्कुल टाइप बाय टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कोडिंग डिकोडिंग जैसा नाम है वैसा ही काम है। मतलब आपको जो है ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड होगा, पूरा का पूरा अल्फाबेटिकल पर बेस्ड होगा, ठीक है। मतलब इसमें लेटर पर इसका बेस्ड होगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जैसा इसका नाम आपको दिख रहा है कोडिंग, कोडिंग का मतलब क्या होता है कि उसी चीज जो चीज दिया है उसी में इसका कोडिंग किया गया है, मतलब उसी में इसका पासवर्ड है। एक तरह का कोडिंग क्या है, पासवर्ड है। अगर आप उस पासवर्ड को समझ गए तो आप इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 6-7 टाइप का सवाल बनता है, 6-7 कह सकते हैं वर्जन, ठीक है। टाइप इसका हम लोग जो है बहुत सारे टाइप करने वाले, करीब 25 से 30 टाइप हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप शुरू करने से पहले सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हमें जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग आपको तभी आएगा जब अल्फ़ाबेट आपको अच्छे तरीके से याद होगा। अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ ABCD Z तक, ठीक है। कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है, कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, वो हमारे लिए जानना क्या है, बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप का सवाल बनता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप का इसमें सवाल बनता है, जिसमें सबसे पहला है लेटर कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग, चलिए क्लियर है। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो है बहुत सारे टाइप का सवाल बनते हैं। तो किस किस तरह का पूछा जाता है आपसे, सबसे पहले आपका पूछा जाता है लेटर का कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में आपका क्या रहेगा कि आपको ABCD का लेटर कोई दे दिया रहेगा। जैसे लेटर कोडिंग का मतलब हो गया आपको कोई ABCD का लेटर दे देगा। जैसे मान लिया जाए, है ना, ABC ऐसे लिख दिया और इसको कोडिंग कर दिया आगे D। चलिए मान लिया जाए Z, Y और X। तो उसी तरह से आपसे पूछ देगा कि बताइए IHG इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेटर कोडिंग मतलब आपको इसी से दिमाग लगाना है कि आखिर इसमें क्या किया गया है, ठीक है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है, ठीक है। तो इस तरह से लेटर कोडिंग हो गया। और भी बहुत सारे तरह का बनता है, रिवर्स कोडिंग होता है, इसी लेटर को उल्टा पुल्टा करके सजा देगा। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग सीखने से पहले हमें अल्फ़ाबेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट, कौन से अल्फ़ाबेट कितने नंबर पर है, कौन से लेटर का पोजीशन क्या है, चाहे वो उल्टा क्रम में हो या सीधा क्रम में हो। तो अगर आपको वो जानकारी नहीं, आपको लेटर की जानकारी नहीं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं, ठीक है।
लेटर कोडिंग में सबसे पहला जो है बहुत सारे टाइप का सवाल बनता है लेटर कोडिंग से रिलेटेड। जैसे आपका दे देगा रिवर्स कोडिंग, ठीक है, रिवर्स कोडिंग दे देगा। आपका जो है इसका पोजीशन चेंज करके दे देगा। चलिए पोजीशन आपको चेंज करके दे देगा, इसी तरह का ABCD का, ठीक है। या इसी में कुछ कॉमन वाला भी आता है ना, कॉमन वाला आता है, जो लेटर आपको दिया हुआ रहेगा उसी में कुछ कॉमन रहेगा। आपको ये सब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा हुआ कि आखिर है क्या, आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेटर के बारे में जान लेते हैं कि लेटर, कौन से लेटर कितने नंबर पर है और इसको याद कैसे रखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, सबको समझ में आएगा और बिल्कुल शुरुआत से हम लोग सीखेंगे तो ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो ABCD में सभी को पता है 26 लेटर होते हैं। सबको पहले लिखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉपी पेन निकाल करके इसको लिखना है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका क्रम आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए चलिए NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये हमारा हो गया लेटर। तो टोटल कितना लेटर होता है, तो सबको पता है कि टोटल लेटर जो इसमें होता है, टोटल जो इसमें लेटर होता है वो कितना होता है, 26 होता है, ठीक है, सबको पता है। चलिए तो ये कितने नंबर पर है, ये अगर हमें याद रहता है तो हमें सब कुछ याद हो जाएगा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग को अगर आप आसान करना चाहते हैं तो आपको ये अल्फ़ाबेट का जो लेटर है ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो देखिए कौन कितने नंबर पर है आपको ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ए कितने नंबर पर, 1 पर, 2 पर, ये 3 पर, डी होता है 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर और फिर ये होता है 8। ये हो गया आपका 9, 10, 11, 12 और फिर 13। एन होता है आपका 14 नंबर पर, ओ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये हो गया जेड आपका 26 नंबर पर, ठीक है। कौन कितने नंबर पर है इसका हम लोग जो है ट्रिक भी करवा चुके हैं आपको, ठीक है, इसका ट्रिक भी आपको करवाया जा चुका है, बिल्कुल ट्रिक से सबको याद करवाया गया है, पहला क्लास आपको यही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग का, तो कौन कितने नंबर पर ये आपको याद अगर रहेगा तो कोडिंग डिकोडिंग क्या हो जाएगा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। चलिए देखिएगा, तो ए कितने नंबर पर होता है, 1 पर होता है, बी कितना नंबर पर, 2 पर, और सी होता है 3 पर, डी होता है 4 पर और ई होता है 5 पर। इतना तो सबको याद होगा, सबको याद होगा, ए बी सी डी ई, है ना, 5 पर। एफ होता है आपका 6 पर, सबको हम थोड़ा थोड़ा हिंट करके याद करवा देते हैं, बहुत अच्छी, है ना। चलिए एफ कितना पर होता है, 6 पर। एफ को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या एफ को आप ऐसे लिखेंगे, है ना, अब इसको आप मोड़ दीजिएगा तो क्या ये 6 के जैसा दिखेगा। तो एफ कितना पर होता है, 6 पर। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए इसे, है ना, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, आप इसको अगर आप नहीं याद रखते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए आप एग्जाम में लिखिएगा, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो वही चीज़ आपको आसानी से बन जाता है, कोई भी सवाल, ठीक है, कैसा भी सवाल आ जाए। तो आपका दिमाग में ये याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात आ रहा है समझ में। चलिए देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया यफ का याद हो गया। जी होता है 7 पर। जी को अगर आप लिखते हैं तो जी को आप अक्सर लिखते होंगे तो आपको याद होगा कि जी कैसे लिखा था, ऐसे, मतलब यहाँ पर 7 आपको दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, तो जी होता है 7 पर। एच का अगर आप कोडिंग करिएगा तो ऊपर से मिला दीजिए, नीचे से मिला दीजिए, एक तरह से 8 बन जाता है, तो एच हो गया। आई का आई होता है 9 पर। कैसे याद रखेंगे हम इसको सर, तो देखिए आई क्या होता है, 9 पर होता है। आई को कभी कभी हम क्या 9 के जैसा लिखते हैं, तो आई हो गया 9 पर, आई तक याद हो गया। जे कितना पर होता है, 10 पर होता है, ठीक है, जे कितना पर होता है,
10 पर होता है, आपको याद रखना है। आई जे जे होता है 10 पर। जो जो याद होने लायक है हम उसको, अगर नहीं याद होता है तो आप जैसे जे को लिखते हैं तो जे को आप इस तरह से लिखते हैं, यानी सबसे पहले जे लिखने के लिए हमको टी बनाना पड़ता है, और टी का मतलब याद रखना है 10, और टी से ही क्या बना जे, तो जे कितना नंबर पर, 10 नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो के होता है 11 पर, के कितना नंबर पर होता है, 11 पर होता है। ठीक है, के 11 पर। चलिए याद रखिएगा, के है, के में याद रखना जैसे हम 11 लिखते हैं तो 2 1 डालना पड़ता है 11। अब के हम लिखते हैं तो के में भी एक इधर से और एक ठो इधर से डालना पड़ता है। ठीक है, तो 2 लाइन यहाँ भी और 2 लाइन यहाँ भी, इस तरह से आप याद रखिएगा कि के कितना नंबर पर होता है, तो के जो है आपका होता है 11 नंबर पर। ठीक है, चलिए यल होता है 12 नंबर पर। यल मतलब कुछ भी आप है ना रिलेट करके आपको याद रखना है। पहला हम इस पर वीडियो करवा चुके हैं कंप्लीट तरीके से। ठीक है, यम होता है आपका 13 नंबर पर। यम आप लिखते हैं तो बिल्कुल 3 के जैसा सबसे पहले आप लोग लिखते होंगे, है ना। अगर आप यम लिखते हैं तो यम आप देखते होंगे इस तरीके से यम पहले लिखा जाता है, मतलब 3 के जैसा। तो याद रखना है यम कितना नंबर पर, 13, और यम याद रहेगा तो यन जो है आसानी से याद रहेगा 14 पर। ओ होता है 15 पर। इस तरह से आपको जेड तक आपको याद रखना है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले लेटर्स कोडिंग बनता है आपका इस पर। ठीक है, तो लेटर्स कोडिंग हम जो है हर टाइप का जो है बहुत सारे सवाल करवाएंगे। ठीक है, देखिए किसको बहुत सारे तरह का इसमें क्वेश्चन बनता है आपका। सबसे पहले इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। आपको अगर ये याद रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक है, वरना आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से हम लोग करेंगे सारा कुछ। ठीक है, चलिए तो कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है कि जैसे आपका जो है बहुत तरह का सीरीज बनता है ना। जैसे अगर आपसे दे दिया जाए, ठीक है, कि मान लिया जाए हम जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपका टाइप 1 का। चलिए टाइप 1 का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस तरीके से आपका दिया रहेगा याद रखिएगा। जैसे किसी का नाम हम लिख देते हैं पटना, शहर का नाम है PATNA। ठीक है, इसको आपका कोडिंग कर दिया QBS, है ना, OB। अगर इस तरह से इसको लिखा गया तो आपको पूछ दिया जाएगा, तो बताइए, है ना, बिहार को कैसे लिखा जाएगा, बिहार को कैसे कोडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार को कैसे कोडिंग करेंगे। अगर पटना को आपको इस तरीके से लिख दिया गया है तो बताइए बिहार को कैसे कोडिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बताइएगा। चलिए तो आपको यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहली बात है कि आपको लेटर याद रखना है। सब लेटर को हम लोग कोडिंग कर देते हैं। P कितना पर होता है, 16 पर, 1 पर, 20 पर, T 20, N होता है आपका 14 पर क्योंकि N होता था 13, A हो गया 1, ये 2 पर, ये हो गया 15, और ये S है। ठीक है, यस हो गया 19 पर, बी हो गया 2 पर, और की हो गया आपका 17 पर। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहाँ नज़र डालें, अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है ना। देख सकते हैं आप 16 को क्या लिख दिया, 17 लिख दिया गया है, यानी प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, 1 को लिख दिया 2, यानी यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ है। 20 को लिख दिया आपका 19, यानी यहाँ पर 1 घटाया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। n को लिख दिया आपका 14, को लिख दिया 15, ठीक है, 1 को लिख दिया 2, यानी कि सब के साथ एक एक तो बढ़ाया, लेकिन जो बीच वाला नंबर है उसके साथ एक क्या किया गया, घटा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसके साथ भी वही करेंगे। ठीक है, जो इसके साथ कोडिंग किया गया है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसका नंबर कर लीजिए। B होता है आपका 2 नंबर पर, I होता है 9 पर, H होता है 8 पर, और A होता है 1 पर, और R होता है 18 पर। पहला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम लोग जो है कौन लेटर कितने नंबर पर है, कैसे याद रखना है, हम पूरा ट्रिक बता चुके हैं। ठीक है, और शायद फ्री क्लास होगा वो पहला वीडियो, बाकी सब आपका पेड होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे बिहार को हम कैसे लिखेंगे। तो सब में क्या किया गया, एक एक जोड़ा गया। तो बताइए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और बीच वाला में 1 क्या किया गया था, देख सकते हैं बीच वाला T है, T को 19 लिखने के लिए क्या करना, 20 में से 1 घटा दिया, यानी कि यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा,
और एक में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। आप सबको लिख दीजिए कौन कितने नंबर पर है। 3 पर कौन होता है, सी होता है, और जे होता है आपका 10 पर, और 7 पर कौन होता है, जी, 2 पर होता है बी, और यस होता है 19। यानी कि बिहार को हम CJGBS के रूप में कोडिंग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां से क्या दिमाग में आएगा कि कोडिंग जो है बहुत तरह से हो जाता है। ठीक है, वो उसका दिमाग है, मतलब कोडिंग कोई फिक्स नहीं है कि आप एक तरीका से बना सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, चलिए देखिएगा तो कितना तरीके से यहाँ पर सवाल आपका बनता है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको हो सकता है लेटर में प्लस का 1 कर दे। सबसे नोट करिएगा, ठीक है, देखिएगा आपको क्या क्या चेक करना। प्लस का 1 कर देगा आपका, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, इस तरह का सीरीज हो सकता है पहले के साथ किया गया। आपको 2-3 लेटर दिया रहेगा, पहला कोडिंग दिया रहेगा और इसका कोडिंग आपका नीचे दिया रहेगा, और अगला लेटर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको हम किस तरह से कोडिंग करेंगे। तो आपको ये दोनों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आप उसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, बस हम बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे चेक करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा 2 गो, इसके साथ देखिएगा ये लेटर जो है इसके साथ क्या हुआ है। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, सबसे पहले हम चेक किए कि इसके साथ क्या हुआ है ना। और जब इसके साथ हमको पैटर्न पता चल गया तो हम वही काम इसके साथ कर दिए, तो पता चल गया कि इसको किस तरीके से हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। चलिए ठीक है, तो उसी तरीके से जो है हो सकता है आपका जो है माइनस किया गया हो, जो नंबर दिया गया हो सबके साथ माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, माइनस का 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया। या फिर आपका जो है पैटर्न क्या रह सकता है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इस तरीके से आपका रह सकता है। हो सकता है 5-5 जोड़ा गया हो, सब में 5-5 घटाया गया हो। तो आपको क्या करना है, वो पैटर्न आपको पहले चेक करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि सबसे पहले इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर इसके साथ प्लस का 1 हुआ या माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है हो सकता है पहले प्लस का 1 कर दे, ठीक है, फिर प्लस का 2 कर दे, फिर प्लस का 3 कर दे, या फिर प्लस का 4 कर दे और फिर प्लस का 5 कर दे। तो पहले आपको चेक करना है, फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, तो कुछ 6-7 से 8 टाइप का जो है यहाँ पर सवाल आपसे घुमा के पूछेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। या फिर आपसे क्या कह सकता है आपका, आप देख सकते हो सकता है प्लस का 1 करे, दूसरा में माइनस का 2 करे, फिर प्लस का 3 करे और अगला में माइनस का 4 कर दे। ठीक है, फिर जो है प्लस का आपका जो है क्या कर दे, 5 कर दे, फिर अगला में माइनस का 6 कर दे। तो इस तरीके से भी पैटर्न बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका सम संख्या पर वो पैटर्न बना दे, मतलब पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 6, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का 8, फिर प्लस का 10। इस तरीके से आपका पैटर्न बनाएगा आगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है, वो इसी तरीके से आपका रहेगा, इससे बाहर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं रहेगा। जैसा हम बता रहे हैं आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, या फिर प्लस के जगह माइनस भी रह सकता है सब जगह, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10। तो आपको देखना है उस लेटर के साथ क्या हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा और कौन कौन से तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसमें। सब कुछ एक बार हम ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। हो सकता है आपका विषम संख्या पर किया गया हो, पहले प्लस का 1 किया गया हो लेटर के साथ, फिर प्लस का 3 किया गया हो, प्लस का 5 किया गया हो, प्लस का 7, प्लस का 9, फिर प्लस का 11। इस तरीके से रह सकता है। या फिर आपका रह सकता है प्राइम नंबर पर। ठीक है, पहले प्लस प्राइम नंबर सभी को पता है कौन कौन होता है। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, फिर 5, 7, फिर 11 हो गया, फिर 13 और फिर 17, फिर 19, ठीक है, फिर 23। इस तरीके से आपका प्राइम नंबर बनता है। तो हो सकता है पहले में प्लस का 2 करे, फिर प्लस का 3 कर दे, प्लस का 5 कर दे, प्लस का 7, प्लस का 11, प्लस का 13, प्लस का, आपको इस तरीके से दे सकता है। बात आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसका सीरीज चेक करना है। ये सारा सीरीज जो आपको दिख रहा है, इसी तरीके का आपको पैटर्न वहां पर आपको देगा। ठीक है, और इसी पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। हम पहले की बता चुके हैं आपको 25 से 30 टाइप का सवाल करवाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, इसके अलावा
ऐसा पैटर्न आपको क्या क्या कर सकता है, एक तो लगातार आपको इस तरह का पैटर्न दे सकता है ना। जैसे मान लिया जाए, हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई लेटर ले लिए हम, पहला है प्लस का 1 प्लस का 1। यहां पर हम कुछ लेटर ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं प्लस का 1 वाला, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपका जो है कोई किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, राहुल, ठीक है, लिख देते हैं हम यहां पर राहुल, RAHUL। राहुल को कोडिंग किया गया है प्लस का 1 के साथ, यानी कि RSABHI, है ना, भी, उसके बाद यम। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए, है ना, कि मोहित को हम कैसे लिखेंगे, मोहित को हम कैसे लिखेंगे, इसका कोडिंग क्या होगा, आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो हर तरीके का सबसे पहले हम लोग सवाल करते हैं, और जितना टाइप हम लिखाएं इस पर हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए इसके साथ क्या हुआ है, ध्यान से समझिए एक एक करके, ठीक है। चलिए बताइएगा इसको हम कैसे कोडिंग करेंगे। तो आप यहां पर अगर आप नजर डालें तो पता चला कि राहुल, सबसे पहले आपको इसका नंबरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, ठीक है, नंबरिंग पता होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग हम का ट्रिक बता ही चुके हैं, आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए कि हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर आपको नंबरिंग जैसे ही करिएगा तो आर होता है 18 पर, 1 पर, है ना, 8 पर, यू होता है 21 पर, यल होता है आपका 12 पर, ई हो गया 13, भी हो गया 22 पर, आई हो गया 9 पर, बी हो जाएगा 2 पर, यस हो गया 19 पर। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ है, 18 को 19 लिखा, 1 को 2 लिखा, 8 को 9 लिखा, 21 को 22 और 12 को 13। मतलब हर में क्या हुआ, प्लस का 1 किया गया। जैसा कि हम यहाँ पर सीरीज बता चुके हैं आपको, सब में क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है। तो वही काम हम मोहित के साथ करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है आपका, ठीक है। ये पहला टाइप का है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे आपको, तो हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से समझना है आपको, देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो मोहित को अगर हम कोडिंग करेंगे, मोहित को अगर हम कोडिंग करेंगे तो उसी के साथ करेंगे। सबसे पहले इसका नंबरिंग बैठा देते हैं। ये होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, ये 8 पर, आई होता है 9 पर और टी होता है 20 यानी 20 पर। चलिए अब इसको कोडिंग करेंगे तो 13 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21 पर, है ना। अब देखिएगा तो 14 पर कौन होता है, यन होता है 14 पर, 16 पर पी हो जाएगा, 9 होता है आई, है ना, 9 पर कौन होता है आई, उसके बाद 10 पर कौन होता है जे और 21 पर होता है आपका यू। तो इसको हम क्या कोडिंग करके लिख सकते हैं, यन हो गया, पी हो गया, आई हो गया, जे हो गया और फिर यू हो गया। तो मोहित को हम जो कोडिंग करेंगे वो क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम इसको कोडिंग करेंगे। बात आ रहा है समझ में। तो ये पहला टाइप आ गया समझ में। दूसरा क्या रहेगा आपका, दूसरा देखिए पहला हम क्या लिखे थे, प्लस का 1 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, सब में प्लस का 1 रहेगा। इस तरह का से आपको ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इस पर, ठीक है। चलिए बात आ रहा है समझ में। हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बात आ रहा है समझ में, या किन्हीं को कोई डाउट है। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। माइनस का 1 रहेगा, क्या हुआ, माइनस का 1 माइनस का 1। जैसे कोई नाम ले लेते हैं हम सबसे पहले, है ना, मुंबई। मुंबई को मान लिया जाए कोडिंग किया गया आपका MUMBAI, मुंबई को कोडिंग किया गया है, ठीक है। किस तरीके से, चलिए एक एक माइनस करके मान लीजिए कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो मान लिया जाए इसको L लिख दिया, इसको T लिख दिया, इसको L लिख दिया, इसको A लिख दिया और इसको लिख दिया आपका Z और इसको लिख दिया मान लिया जाए H। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए, है ना, भारत को हम कैसे कोडिंग करेंगे, इसी तरीके से अगर हम भारत को कोडिंग करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। चलिए इसका मान बताना है आपको, भारत को हम कैसे कोडिंग करेंगे। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, सब लोग कॉपी पेन लेकर के बनाना है, और जरूरी नहीं कमेंट देना ही है, बस कॉपी पर बना करके बताना है। देखिए जो एकदम 0 लेवल से आपको उठा रहे हैं, फर्श से लेकर के उठाएंगे और आपको अर्श तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
यानी आसमान तक, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन ले करके आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ कोर्स खरीद लेने से, है ना, 100-200 रुपया लगा देने से ये कुछ नहीं होने वाला। आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कितना भी पढ़ा देंगे, क्या आपको आएगा दिमाग में? नहीं आएगा। तो कॉपी पेन चलाइए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, मान लिया जाए आपके लिए आसान लग रहा होगा, है ना, तो आप आसान चीज को सीखेंगे तभी आप हार्ड समझेंगे। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो बताइए भारत को हम कैसे कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि कोडिंग करने का नियम है कि सबसे पहले सबको लेटर के ऊपर नाम लिख दीजिए। 13 पर कौन होता है? यम होता है। यू होता है 21 पर। यम होता है कितना पर? 13 पर। चलिए, बी होता है 2 पर। ए होता है 1 पर और आई होता है 9 पर। यल 12 पर। टी होता है 20 पर। फिर 12 पर, 1 पर, ये हो गया आपका 26 पर, और ये हो गया आपका क्या? 8 पर। तो देखिए इसके साथ क्या हुआ है, 13 को लिख दिया 12, मतलब माइनस का 1 किया गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। फिर अगर आप नज़र डालें तो 21 को लिख दिया 20, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। 13 को लिख दिया 12, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है। बी को लिख दिया ए, यानी कि यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है। 1 को लिख दिया 26, यानी कि ABCD Z खत्म हुआ, यहाँ पर भी माइनस हुआ। 1 में पीछे गए यानी -1 किए तभी तो Z आया। तो ए को लिख दिया Z, यहाँ भी माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। ये आई को लिख दिया H, यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो हम यही तो दूसरा टाइप बताए थे आपको, दूसरा टाइप आपका यही तो हम बताए थे कि आपका +1 वाला सीरीज रहेगा या तो -1 वाला सीरीज रहेगा। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, -1 वाला सीरीज रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है वही काम यहाँ करना है, ठीक है। यानी कि बी होता है 2 पर, H होता है 8 पर, ए पर कौन होता है? 1 होता है, आर होता है 18 पर और टी होता है 20 पर। यानी 1 1 माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 1 में से घटाएंगे 1 तो आ जाएगा कितना? 26। बात आ रहा है समझ में? ए अगर 1 पर है, पीछे जाएंगे तो क्या होगा? Z मिलेगा, Z यानी 26। देखिएगा आगे, आर होता है 18, 18 में से 1 घटाएंगे आपका 17 आ जाएगा। चलिए, 20 में से 1 घटाएंगे आपका 19 आ जाएगा। क्लियर है? आप सबका लेटर लिख दीजिए। 1 पर यानी कि ए, 7 यानी कि जी, 26 यानी जेड, और 17 यानी कि क्यू, और 19 यानी कि यस। तो हम इसको कैसे कोडिंग करेंगे? तो AGZQS हम इसको भारत को कोडिंग करेंगे। जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही इसको करेंगे, यानी कि कोडिंग को डी कोडिंग करेंगे, है ना। डी कोडिंग मतलब दोबारा जैसा कोडिंग किया गया है वैसा ही इसके साथ डिकोड करेंगे। बात आ रहा है? डिकोड का मतलब ही होता है तोड़ना, उस लॉक को पहचानना, ठीक है, और उसको तोड़ देना। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल, दूसरा टाइप का प्रश्न। हम बहुत सारे टाइप अभी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। अभी तो हम एक एक क्वेश्चन बस समझा रहे हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। देखिए अगला क्या रह सकता है आपका? अगला रह सकता है +1, +2, +3, +4। इस पर बेस्ड रह सकता है आपका, ठीक है, इस पर बेस्ड रह सकता है आपका। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिएगा, टाइप 3 कह सकते हैं हम इसको। हम हर टाइप का जो है 5-5 सवाल, 10-10 सवाल अभी हम करवाएंगे आपको, सारा कुछ। देखिए अभी बहुत सारा आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, कितना सारा क्वेश्चन अभी हम टाइप बाय टाइप आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन अभी रखेंगे हम लोग, देखिए, ठीक है। हर टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है आपको, ठीक है, बस हमारे साथ बने रहना है। चलिए देखिएगा किस तरीके का पैटर्न रहेगा आपका। तब तो टाइप 3 का हम पहला कह सकते हैं, टाइप 3 का पहला, ठीक है। चलिए देखिएगा आपको क्या रह सकता है। मान लिया जाए आपको कोई नाम बोलिए आप ही लोग, ठीक है। सुमित, या स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, STRONG, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का कोडिंग किया गया आपके सामने, ठीक है। टी, चलिए टी, इसके बाद लिख दिया भी, उसके बाद लिख दिया यू, है ना, यू लिख दिया, उसके बाद लिख दिया यस लिख दिया आपको, ओ को लिख दिया यस, ठीक है। फिर एन को लिख दिया आपको यस, एन को लिख दिया आपका यस, ठीक है। चलिए, और इसको लिख दिया आपको यम।
चलिए जी को क्या लिख दिया, यम। आपको इस तरीके से कोडिंग किया गया है और आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, मान लिया जाए आपसे पूछा गया है ना, मिल्क का कोडिंग क्या होगा, MILK, ठीक है। चलिए मिल्क का कोडिंग आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा इसको हम कैसे कोडिंग करके इसको क्या हो जाएगा, इसका कोडिंग अगर हम करना चाहें तो क्या हो सकता है। चलिए एक बार बताइएगा सब लोग। स्ट्रॉन्ग को लिख दिया TBUSSM, ठीक है। तो मिल्क को हम क्या कोडिंग करेंगे, हर तरीके का हम लोग सवाल करेंगे और हर तरीके से, है ना, हर क्वेश्चन अपने आप में क्या रहेगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि, है ना, आपका जो क्लास शुरू हो चुका है, जो लोग परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं कोर्स, बहुत ही कम कीमत पर है कोर्स और आप आसानी से ले सकते हैं और इसी तरीके से हम सारा चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलिए सारा कुछ बिल्कुल डीपली, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लें। चलिए बताइएगा। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग कर लीजिए। यस होता है 19 पर, 20 होता है T20, R होता है 18, O हो गया 15 और N हो गया 14, J हो गया आपका 7 नंबर पर, ठीक है। फिर T होता है 20 पर, V होता है आपका 21 पर, ठीक है, V होता है आपका 21 पर, सॉरी 22 पर, और U हो गया 21 पर, ये तो दोनों 19 पर हो गया, और M हो जाएगा आपका 13 पर। तो देखिए क्या हुआ इसके साथ, तो 9 को लिख दिया 20, 19 को लिख दिया 20, यानी क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, क्लियर, प्लस का 1 हुआ है ना, प्लस का 1 किया यहाँ पर। 20 को लिख दिया 22, यानी प्लस का 2 हुआ है। 18 को लिख दिया 21, यानी प्लस का 3 हुआ है। 15 को लिख दिया 19, यानी कि है ना, 15 4 19, यानी प्लस का 4 हुआ है। 14 को लिख दिया 19, यानी 14 5 19, प्लस का 5 किया गया है। 7 को लिख दिया 13, यानी प्लस का 6 हुआ है। तो आप यहाँ पर नजर डालिएगा तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, मतलब एक सीक्वेंस में बन रहा है, ठीक है। तो जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही कोडिंग हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेंगे। तो यम होता है कितना नंबर पर, 13 पर, आई होता है 9 पर, यल होता है 12 पर, और के हो गया आपका 11 पर। सबसे पहले प्लस का 1 किया गया, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, उसके बाद प्लस का 2, तो 9 2 हो जाएगा 11, उसके बाद प्लस का 3, तो 12 3 हो जाएगा 15, उसके बाद प्लस का 4, तो 11 4 हो जाएगा कितना, 15। चलिए अब इसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए 14 पर कौन होता है, तो 14 पर कौन होता है, यन, यम होता है 13, तो यन हो गया 14, है ना। 11 यानी कि के, यन के 15 यानी कि हो गया आपका ओ, फिर 15 यानी कि ओ, यानी कि यन के ओ ओ हम मिल्क को कोड कर सकते हैं क्या, यन के ओ ओ के साथ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से बहुत सारा पैटर्न आपका बनता है, और आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बाकी आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से रहने वाला है ना, बात आ रहा है समझ में। तो बच्चा से बच्चा जो भी है नहीं भी समझ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना हो सकता है, प्लस का 1 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है, इस तरह से आपका सीक्वेंस आपको बना रहेगा। बात आ रहा है समझ में। अब बात आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको किस किस तरह से आपको बेस्ड रहेगा इस पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको किस किस तरह से आपको बेस्ड यहां से क्वेश्चन देगा आपका। हो सकता है आपको पहला फॉरवर्ड दे दे, ठीक है, बात आ रहा है समझ में। हो सकता है आपका क्या दे दे, फॉरवर्ड में दे दे, फॉरवर्ड में दे दे। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मतलब बढ़ना, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका जो है बैकवर्ड दे दे। दूसरा सीरीज क्या दे सकते हैं आपका, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब माइनस का 1, माइनस का 2 करे, माइनस का 3 करे, इसको बैकवर्ड। या फिर आपका दे सकता है आपका क्या, रिवर्स मतलब उल्टा, ठीक है, रिवर्स मतलब उल्टा दे दे। मान लिया जाए ए दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, इसको कोडिंग कर दिया जेड, इसको वाई, इसको एक्स, और आपसे पूछ देगा कि बताइए कि रामू को हम कैसे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप यहां पर नजर डालिएगा, तो ए का उल्टा हो गया, है ना, बी का हो गया वाई, और सी को लिख दिया एक्स, यानी कि एक दूसरे का उल्टा लिख रहा है। तो आर का उल्टा क्या होता है, आई, है ना, ठीक।
ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। आर हो गया आई, ए का होता है जेड, और यम होता है, यम का उल्टा क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, और यू का उल्टा क्या होता है, यफ होता है। तो मतलब आई जेड यन यफ हम रामू को कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स, बात आ रहा है समझ में। एक होता है अपोजिट, एक आपका दे सकता है आपका चौथा अपोजिट सीक्वेंस में उल्टा, ठीक है, उल्टा दे सकता है। जैसे मान लिया जाए आपको रिवर्स, वो अपोजिट सीक्वेंस में किस तरह से क्वेश्चन आपका देगा, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि आपका अपोजिट में कैसे दे देगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपको कोडिंग कर दिया क्या, वाटर हम लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट वाटर लिखते हैं, WATER वाटर, ठीक है। इसको कोडिंग कर दिया आपको RETAW। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो बताइए, है ना, बताना है कि हिंदुस्तान को हम कैसे कोडिंग करेंगे। छोटा दे करके बड़ा पूछ दे, ठीक है। तो हम हिंदुस्तान को कैसे कोडिंग करेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। ये हो गया अपोजिट मतलब उल्टा। रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, अपोजिट मतलब उल्टा। एक आपको उसी लेटर को पलट के देगा और एक दे देगा अपोजिट, मतलब ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बाई, जैसा कि हम आपको याद करवा चुके हैं, ठीक है। अभी बहुत तरह का क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप नज़र डालिएगा तो आर को लिख दिया लास्ट में, ई को लिख दिया यहाँ पर, टी को लिख दिया यहाँ, ए को लिख दिया यहाँ, और डब्ल्यू को लिख दिया, डब्ल्यू को लिख दिया इस तरीके से। बात आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं। तो जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही हम करेंगे, मतलब पीछे वैसे उठाया है और पीछे को पलट दिया है, ठीक है। पीछे से पलट दिया, सबसे पहले आर फिर ई, जैसे जैसे मिला जा रहा है उस तरीके से यहाँ पर कोडिंग किया गया है। सबसे पहले क्या आया, यन, तो यन लिखा गया है, फिर आया ए, फिर आया टी, फिर आया यस, फिर यू, फिर डी, है ना, यू डी, उसके बाद फिर यन, आई, और फिर लिख दिया एच, ठीक है। तो इस तरह से इसको कोडिंग किया गया। तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स कोडिंग। और अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अपोजिट का मतलब हम बता चुके हैं। अपोजिट में आपको किस तरीके से दे सकता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। हम क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। सबसे पहले हम पैटर्न समझ लेते हैं, किस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए देखिएगा पैटर्न किस तरीके से रहेगा। अपोजिट पैटर्न हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अपोजिट पैटर्न, चलिए तो अपोजिट पैटर्न में आपको समझ जाते हैं हम यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए अपोजिट पैटर्न में क्या रहेगा। मान लिया जाए आपका जो है दे दिया गया है पटना, PATNA, है ना। पटना को आपको कोड कर दिया, इसका कोडिंग दिया हुआ है आपका KZ, है ना, G हो गया यम, और फिर लिख दिया जेड। और आपसे पूछ देगा कि बताइए, है ना, आपसे पूछ देगा कि बताइए हम सिस्टर को कैसे कोडिंग करेंगे, SISTER। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये अपोजिट पैटर्न पर आधारित रहेगा आपका, कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आपको कैसे चेक करना है। आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। और अगले क्लास से हम लोग जो है शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन टाइप बाय टाइप। तो पहला क्लास हम अच्छे से समझा दिए आपको कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में, चलिए देखिएगा। तो आपको इस तरीके से इसका कोडिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए आप क्या देख रहे हैं, P का उल्टा K होता है, ठीक है, PK, A का उल्टा Z हो गया, T का उल्टा G हो गया, GT, है ना, आपको याद करवाए थे GT रोड। यम का उल्टा यन हो गया, ए का उल्टा जेड हो गया। तो यहां पर भी वही करेंगे। यस का उल्टा क्या होता है, यस का उल्टा क्या होता है, चलिए देखिएगा। यस को अगर हम उल्टा करेंगे, देखिए अगर उल्टा वर्ड नहीं याद होता है तो आप लेटर को याद कर लीजिए, उसमें 27 जोड़िए। 27 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे यस होता है कितना पर, 19 पर। अब 19 पर होता है यस, तो 27 में आप 19 घटा दीजिए, ठीक है। तो 9 8 17, यानी कि, है ना, क्या होगा, यस का उल्टा क्या होता है, यच होता है, यच हो गया, ठीक है। आपको नहीं याद रखना, जैसे आपको तो याद करवा चुके हैं हम कि हाई स्कूल याद रखना आपको, HS हाई स्कूल, ठीक है, इस तरीके से
ठीक है। तो यच का उल्टा क्या हो गया यस, और यस का उल्टा हो गया यच। आई का उल्टा क्या होता है आई आर, आपको याद करवाए थे, तो आई का उल्टा हो गया यार। यस का उल्टा तो अभी हम कोडिंग कर चुके हैं, एच होता है एच लिख देंगे। टी का उल्टा क्या हो गया जी टी रोड, तो जी हो गया। ई का उल्टा क्या होता है, तो लव में याद करवाए थे, एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, ठीक है, एल ओ भी ई लव याद रखना है, ठीक है। तो ई का उल्टा क्या होता है भी होता है, तो भी लिख देंगे, और आई का उल्टा क्या होता है आर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिस्टर को कोडिंग करेंगे एच आर एच जी वी आई, ठीक है, जैसा। तो ये हो गया अपोजिट सीक्वेंस, ठीक है, अपोजिट वर्ड में, और रिवर्स में क्या रहेगा उसी का उल्टा दिया रहेगा, ठीक है। तो कैसा कैसा सवाल आएगा, सबसे पहले आपको कोई भी जैसे कोडिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इस तरीके से चेक करना है क्या उसके साथ प्लस का 1 हुआ है, या माइनस का 1 हुआ है, या प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 हुआ है, या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हुआ है। इस तरीके से चेक करना है। हो सकता है उसके साथ क्या हुआ सम संख्या किया, पहले 2 जोड़ा 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, ठीक है। हो सकता है उसके साथ प्राइम नंबर प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 11 किया गया हो। तो जैसा क्वेश्चन में किया गया है कोडिंग में, वैसा ही आपको जो क्वेश्चन पूछे उसी के साथ डिकोड करना है। आपको बात आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। तो हम अगले क्लास से जो है आपका जो है इसका जो है क्वेश्चन करवाएंगे। हर टाइप का 5 से 6 सवाल रहेगा और हर तरह का सवाल रहेगा, जैसा कि हम यहाँ सीक्वेंस बताएं, सब पर आपका क्वेश्चन लाएंगे। और बहुत लंबा क्लास चलने वाला है आपका, ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप जो है इसको प्रैक्टिस करिए। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।